दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई गई, जिसमें आयोग ने किस तरीके से प्रश्न पूछा और आयोग की पेपर सेट करने का तरीका क्या है, इसके बारे में काफ़ी कुछ झलक मिलती है। क्योंकि ये नया आयोग है और हर आयोग की हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो इस नए आयोग की खासियत कुछ सामने निकल के आई है। हालांकि अभी इसको हम ये नहीं कह सकते कि 100% चीज़ें ऐसी ही होंगी, लेकिन अभी से आपको प्रिकॉशन के तौर पर किस तरीके से अपनी आगे की तैयारी करनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से कुछ सबक लेते हुए, कुछ पैटर्न समझते हुए किस तरीके से हम एक स्ट्रेटजी से तैयारी करें कि हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी में चयन सुनिश्चित हो जाए। इस टॉपिक पर इस वीडियो में हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या आयोग का नज़रिया है पेपर सेट करने का और आगे क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको फोकस करके चलेंगे तो चयन आपका सुनिश्चित है टीजीटी या पीजीटी में। तो बने रहिए वीडियो में, अंत तक वीडियो देखना, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं आधे वीडियो से। तो आप पूरा देखा करो वीडियो, तो आपको कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। केवल सिलेबस अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इससे यहाँ पर कुछ भला होने वाला नहीं है, आपको अन्य चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के कुछ आपको मीडिया कवरेज दिखाना चाहूँगा कि आखिर क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में किस तरीके से पूछा गया। तो यहाँ पर हेडलाइन देख सकते हैं कि प्रश्नों के बदले ट्रेंड ने अभ्यर्थियों को घुमाया, विषयों ने संभाला। तो यहाँ पर बात असिस्टेंट प्रोफेसर की हो रही है, जिसकी परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को कराई गई। 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा कराएगी और चारों पालियों में कुछ ना कुछ यहाँ पर खास दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम था वो तो भारी भरकम तैयार किया गया। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने पाठ्यक्रम देखा होगा तो अच्छा खासा पाठ्यक्रम यहाँ पर है। छात्र पाठ्यक्रम पढ़ते रहे लेकिन प्रश्न बदले ट्रेंड पर आए। ठीक है, तो ऐसा ही कहीं हाल आपकी टीजीटी पीजीटी में ना हो जाए कि आप अपना सिलेबस ही केवल पढ़ते रहें और आयोग जो है पेपर इस तरीके से सेट कर दे कि सब कुछ बदल जाए, सब कुछ अभ्यर्थियों के सिर के ऊपर से निकल जाए। ऐसा ना हो, इसी वजह से पहले से ही आपको अपने प्रिपरेशन करके चलना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है कि जिस पैटर्न को भारी भरकम तैयारी किया गया, लेकिन उस पैटर्न से उस अनुपात में प्रश्न नहीं पूछे गए जिसकी अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि हाँ इस टॉपिक से इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, उस तरीके से प्रश्न नहीं पूछे गए। यानी कि उस सिलेबस को पूरी तरीके से अच्छे से कवर नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है, जो मेन चीज़ें मैं सिर्फ आपको वही हाईलाइट करूँगा। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि जैसा कि एक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पहले जो परीक्षाओं का ट्रेंड होता था उसमें क्या होता था कि 5 से 6 यूनिटों से प्रश्न पूछे जाते थे, मतलब 5-6 यूनिटों से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा। इस कारण पुराने ट्रेंड के आधार पर तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को कुछ मुश्किलें साबित हुई। ठीक है, तो आप भी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है इसमें आप पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा नए ट्रेंड के अनुसार वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से आप तैयारी करें, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का ट्रेंड बदलता रहता है। पुराने ट्रेंड से सफलता यहाँ पर मिलने वाली नहीं है, मिलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा 4 पालियों में कराई गई थी, चारों पालियों का पेपर अलग अलग लेवल का था। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा प्रश्न आए हाई स्कूल स्तर के। अब आप सोचिए क्या मजाक चल रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जो परीक्षा कराई गई उसमें हाई स्कूल लेवल के प्रश्न आए।
हिंदी विषय के प्रश्नों को लेकर के परीक्षार्थियों ने नाराज़गी जताई। प्रश्न पत्र जो था उसका औसत बहुत कम था, यानी जिस लेवल का पेपर आना चाहिए वो लेवल का पेपर ही नहीं आया। प्रोफेसर स्तर पर परीक्षा जैसी गंभीरता नहीं दिखी। ठीक है, तो ये हाल यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप कहोगे पेपर इजी आया, इसमें तो हमारा फ़ायदा है। आपको कहूँगा पेपर इजी आने से फ़ायदा नहीं है, ना कठिन आने से फ़ायदा है। पेपर आपके सिलेबस से आना चाहिए, और जितना पेपर इजी होगा कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होगा, और कट ऑफ आपकी उतनी ही ज़्यादा जाने वाली है। कठिन पेपर आएगा तो जाहिर सी बात है आपका कट ऑफ कम हो जाएगा। तो पेपर एक लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक परीक्षा पाली में आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखा। इसके बाद अगली देखिए यहाँ पर अपडेट क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हिंदी के पेपर पर अभ्यर्थियों ने जताई आपत्ति। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो पेपर था उससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं थे। प्रत्येक यूनिट से जो इसका एक तरीके से वाइफर्गेशन किया गया है सिलेबस का कि किसका कितना वेटेज है, उस हिसाब से देखिए बताया उन्होंने कि प्रत्येक यूनिट से 7 प्रश्न पूछे जाने थे, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये हाल यहाँ पर है पेपर पैटर्न का। मेरे कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि आयोग किस तरीके से पेपर सेट कर रहा है, क्या लेवल का पेपर दे रहा है। कभी क्वेश्चन मतलब इजी पूछ रहा है, कभी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है। तो इस तरीके से पहले से प्लानिंग करके चलो। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो टिप्स देने वाला हूँ वो आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ कि ये चीज़ें आप इन पर काम करो तो यहाँ पर आपका फ़ायदा होगा। पहला यहाँ पर दोस्तों ये है कि सबसे पहला काम तो आपको सिलेबस ही कवर करना है, क्योंकि भले आपका 100% सिलेबस ना कवर किया जाए, लेकिन मैं कहूँगा 85 से 90% जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से ही आएंगे। तो सिलेबस तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये है। दूसरा यहाँ पर ये है तथ्यात्मक प्रश्नों के लिए आप NCERT भी पढ़ें। ठीक है, हालांकि समय कम बचा है तो आप पूरे NCERT ना पढ़ें, जो मेन टॉपिक हैं, मेन क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे NCERT की पीछे समरी लिखी होती है, उसको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में ये भी देखा गया है कि प्रश्नों का जो लेवल है उसमें न्यूमेरिकल वगैरह जैसे गणित में होता है, फिजिक्स में होता है, ये कम आए थे। लेकिन हाँ, जो तथ्यात्मक प्रश्न है वो काफ़ी पूछे गए हैं। तो आपको तथ्यात्मक प्रश्नों को फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आप रेफरेंस बुक जो होती हैं उनको आप पढ़ें, और NCERT भी पढ़ें। मैं आपको एडवाइस करूँगा NCERT भी पढ़ें। इसके अलावा NCERT में आपको हॉट्स प्रश्न भी मिल जाएंगे, यानी हायर आर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो प्रश्न हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको पढ़ना है। ये आपको दूसरी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो हायर आर्डर थिंकिंग स्किल्स जो प्रश्न होते हैं इनको भी पढ़ें। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर सिलेबस के बाहर भी अपने सब्जेक्ट पर पकड़ रखें। इसका क्या मतलब, आप कहोगे सिलेबस के बाहर तो बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बाहर आपको ये पढ़ना है कि सपोज करो आपका सिलेबस जो आयोग ने दिया है, ठीक है, ये अगर मैं TGT की बात करता हूँ तो TGT के सिलेबस में लगभग देखा जाए तो सारा आपको हाई स्कूल इंटर के सिलेबस में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो 11-12 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आयोग ने खुद कवर कर रखी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो कि आयोग ने सिलेबस में नहीं बताया है, तो उन क्वेश्चंस को भी आप वहाँ पर पढ़ें, उन चैप्टर्स को भी आप पढ़ सकते हैं। अपने हिसाब से आप देख लेना, अलग अलग सब्जेक्ट में चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, इसके साथ ही अलग अलग आयोग के जो पेपर होते हैं, जैसे कि आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर यूपी के साथ ही आपका लोक सेवा आयोग भी प्रवक्ता की LT ग्रेड भर्ती कराता है। इसके साथ ही KVS हो गया, NVS हो गया, DSSB हो गया। ठीक है, और भी अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि TGT लेवल के हैं या PGT लेवल के हैं, उनको भी पढ़ेंगे। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो TGT की आप तैयारी दे रहे हैं तो PGT के भी क्वेश्चन को पढ़ें आप। ठीक है, और PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के क्वेश्चंस को भी पढ़ें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है, अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं
या थोड़ा सा कठिन प्रश्न आते हैं तो आप उस पर पकड़ बना कर रखेंगे पहले से, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। हर परीक्षा में देखा जाता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं या बहुत कठिन पेपर क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पर आपके लिए इससे हेल्प मिलेगी। तो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन पर अगर आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है आयोग किस तरीके से भी आप पेपर सेट करें, आपका यहाँ पर सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अलग अलग एग्जाम्स के मॉक टेस्ट और PYQ अगर आप लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, हमारा एप्लीकेशन है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर मात्र 299 में आपको यूपी TGT PGT के साथ ही ऑल इंडिया के सभी एग्जाम के TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, PYQ और मॉक टेस्ट भी। तो आप इससे जो परचेज कर सकते हैं 299 में 1 महीने के लिए और 999 पूरे 1 साल के लिए। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक में हमारा साइंस का कोर्स आपको मिल जाएगा।